अगर आपने कैट दिया है या नहीं भी दिया है, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स का आईआईटी मंडी में एडमिशन हो सकता है एमबीए में। डिटेल में समझाऊंगा क्या एडमिशन प्रोसेस है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, कैट वाले स्टूडेंट्स भी और जिन्होंने कैट नहीं दिया है, खराब कैट का स्कोर है, वो भी एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर प्लेसमेंट्स कैसी हैं और यहाँ पर फीस कितनी देखने के लिए मिलती है, क्या लोन की फैसिलिटी है, क्या कैंपस फैसिलिटीज है, और साथ ही यहाँ पर रिव्यू करूंगा, डिटेल में कंपैरिजन करूंगा कहाँ स्टैंड करता है आईआईटी है, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोअर आईआईटीज पे, और डिटेल में बताऊंगा किसको एडमिशन लेना चाहिए, किसको अप्लाई करना चाहिए। कहने का ये मतलब है एडमिशन तो खैर बाद में देखा जाएगा, तो डिटेल में समझते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो है इसकी फॉर्म्स आ चुके हैं, इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 31 जनवरी शाम के 5 बजे तक का ही है। इस चीज का ध्यान देना है, रात के 12 बजे तक नहीं है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तुरंत जाकर अप्लाई करो और जिनको जानते हो उनको शेयर करो। और जो फॉर्म्स की डेट है वो जनवरी 5 से स्टार्ट हुई है। जो इंटरव्यू और जीडीपीआई तो होगा ही आपका, वो तो होना ही है, तो वो मार्च में देखा जाएगा। और जो है आपका रिजल्ट है वो अभी अनाउंस किया जाएगा, अभी कुछ ऐसा है नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लासेस जुलाई में होंगी और ये सब आप देख ही सकते हो। फीस की अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स के लिए 2400 की है, और इन्हीं कैटेगरीज के फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 1200 का है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के दोनों मेल फीमेल के लिए भी 1200 है। और यहाँ पर बाकी आप देख सकते हो फॉरेन नेशनल्स का क्या क्या है। सो अब यहाँ हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर एमबीए इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो कि यार अगर इंजीनियरिंग के हिसाब से देखा जाए, साइंस फील्ड के हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर जो है स्पेशलाइजेशन या ब्रांच आप बोल सकते हो। बहुत ही ज्यादा स्कोप है, डेटा साइंस एंड एआई तो इस टाइम चल ही रहा है। बट यहाँ एमबीए में देखा जाए तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। पहला जिन्होंने कैट नहीं दिया, दूसरा यहाँ पर जो कैट वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन्होंने कैट नहीं दिया। देखो यहाँ पर जिन्होंने कैट नहीं दिया वो कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स हैं। उसके अंदर जो है आपका जो है अप्लाई कर सकते हो, बट आपकी 3 ईयर की एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए, मिनिमम 3 ईयर की। आपका जो है 4 ईयर ग्रेजुएट भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट भी चलेगा, डुअल डिग्री भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 3 ईयर का ग्रेजुएशन चाहिए, जिसमें 6.5 का सीजीपीए होना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना है। या फिर यहाँ पर 65% मार्क्स होना चाहिए। प्लस यहाँ पर क्राइटेरिया ये है, जो आपका कॉलेज है जहां से भी आपने स्टडी किया है वो सीएफटीआई में आना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना है, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और किसी भी टॉप 100 कॉलेज में से आना चाहिए एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग, या यूनिवर्सिटी ले लो या इंजीनियरिंग कैटेगरी ले लो, तो टॉप 100 के अंदर आना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें, एक चीज का और ध्यान देना है, जहां पर 12th क्लास में मैथमेटिक्स होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान देना है। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हो तो भी मैथमेटिक्स यहाँ पर चाहिए होगी, इस चीज का ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या है, पीडब्ल्यूडी भी इसी में आएंगे। सो यहाँ पर सेम ही है लगभग, देख सकते हो, बस फर्क इतना है कि 60% या 6 सीजीपीए चाहिए। वहां पर जनरल के लिए 65% चाहिए था, जनरल और ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी सीएल के लिए। और यहाँ पर वही सब कुछ है, सीएफटीआई या फिर एनआईआरएफ में टॉप 100 में आपका कॉलेज आना चाहिए, 12th में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। सो अब बात कर लेते हैं कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स की, जिनके पास कैट है, जिनका कैट में अच्छा स्कोर है। सो अच्छा स्कोर यानी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे आगे अभी। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, सीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर वही सेम है, 3 ईयर की कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, डुअल डिग्री कुछ भी चलेगा, मिनिमम 3 ईयर का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 6 सीजीपीए देखा जाएगा या फिर 60%। बिना कैट वालों के लिए जनरल कैंडिडेट को 65% देखा जा रहा था, और मैथमेटिक्स होनी चाहिए 12th क्लास में। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल और पीडब्ल्यूडी को यहाँ पर 5.5 या फिर 55% होना चाहिए, बाकी मैथमेटिक्स होनी चाहिए 12th क्लास में, और यहाँ पर मिनिमम 3 ईयर की ग्रेजुएशन चाहिए। तो यहाँ पर तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि क्या क्या यहाँ पर जो है। और एनआरआई या फिर फॉरेन कैंडिडेट्स का जीमैट का स्कोर देखा जाएगा, और उनको भी 12th में मैथमेटिक्स चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड था, बट मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब यहाँ बात कर लेते हैं शॉर्टलिस्ट का क्या क्राइटेरिया है, आपको इंटरव्यू के लिए कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें जो बिना कैट वाले हैं, मतलब कैटेगरी 1 स्टूडेंट जिन्होंने कैट नहीं दिया या खराब है आप, तो उनका जो है ना प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखा जाएगा और एक्सपीरियंस देखा जाएगा। इसका ये मतलब है कि आपका जो है प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड्स और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। दूसरा यहाँ बात करें जिन्होंने कैट दिया है, उनका कैट का वेटेज तो रहेगा ही रहेगा, साथ में प्रीवियस ईयर का जो है एकेडमिक रिकॉर्ड्स और एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। बट ध्यान ये देना है कि कैट वाले का कम वेटेज रहेगा एकेडमिक्स और एक्सपीरियंस पे ऑब्वियसली, लेकिन जो बिना कैट वाले हैं उनका तो प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स के थ्रू ही वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो वहाँ पे ज्यादा वेटेज रहने वाला है। उसके बाद जो है आपको जीडीपीआई के लिए बुलाया
लाया जाएगा। GDPI में भी फिर आपका फाइनल उसके अंदर होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाएंगी। GDPI का वेटेज रहने वाला है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब तो रहने ही वाला है। सो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखो यार, जो कैट वाले नहीं है ऑब्वियसली उनको तो यार कट ऑफ की क्या ही अब हम बात करें, वो जो है उनका अगर 80% प्लस है 10th 12th ग्रेजुएशन में, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। बट आगे बताऊंगा किसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी बात करें, जो कैट वाले स्टूडेंट्स हैं वो 75 to 80, सो 80% अगर आपकी कैट में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं, ऐसा कोई भी डेटा वेबसाइट पे नहीं दिया, तो हम मान के चल रहे हैं कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सो अगर पता हो किसी को तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं पिन कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की, उसके बाद प्लेसमेंट और फिर रिव्यू देखेंगे। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2024 बैच की अगर हम फीस देखें तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट फीस जिसमें पर सेमेस्टर देना है, जिसके अंदर आपका ट्यूशन फी और रजिस्ट्रेशन फी सब कुछ है, वो 1,75,200 है। जनरल, OBC, NCL और EWS के लिए इस चीज का ध्यान देना है। ये 1,75,000 पर सेमेस्टर का है, यानी अप्रोक्स और कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगा के अप्रोक्स 2 लाख के अराउंड आपका पर सेमेस्टर लगेगा। तो आप मान के चलो 4 सेमेस्टर है तो 8 लाख के अराउंड आपकी फीस देखने के लिए मिलेगी। बट ये 2024 का है, 25 में हो सकता है थोड़ा बढ़े, और हॉस्टल का ये सब ले देके अप्रोक्स 10 लाख के अराउंड आपका जो है फीस देखने के लिए मिलेगा। लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी, ऑब्वियसली IIT है, बट आगे मैं आपको बताऊंगा। SC ST PWD के लिए फीस कम है, 25,000 है पर सेमेस्टर, फिर 60,000 लेकर उनका 1 लाख के अराउंड पर सेमेस्टर लगेगा। एंड वही समझ लो 3-4 लाख के अराउंड आपका पूरा 2 साल का SC ST PWD के लिए MBA हो रहा है। अब यहाँ बात कर लेते हैं एक बार प्लेसमेंट्स की, उसके बाद हम जानेंगे। उसके बाद उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बैच प्रोफाइल। तो 47 स्टूडेंट्स हैं 2023-25 के बैच में। एकेडमिक डाइवर्सिटी देख सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस देख सकते हो। यहाँ पर फ्रेशर 28 है, वर्क एक्सपीरियंस 19 है, मेल फीमेल देख सकते हो, UG PG देख सकते हो, इंटर्नशिप डिटेल्स देख सकते हो। सो ये काफ़ी सही है। बट वहीं अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो अभी तक सिर्फ एक ही बैच पास आउट हुआ है, यानी कि 2022 में यहाँ पर MBA स्टार्ट हुआ है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और यहाँ पर जो है 2022 के बैच में 31 स्टूडेंट्स ही थे, यानी 2022-24। तो अभी एक ही प्लेसमेंट रिपोर्ट आई है ऑफिशियल। मीडियन पैकेज तो यार यहाँ पे 13.5 LPA का है, अच्छा है, डिसेंट है। बट ध्यान ये देना है, जो 31 में सिर्फ 13 स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड हुए हैं, 31 में 13, तो 50% प्लेसमेंट भी नहीं है। ध्यान, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो यहाँ पर जो है, इसीलिए मैं इसको टॉप 10 IITs की वीडियो जब मैंने करी थी तो 10th नंबर पर रखा था। देखो, आप लोन अगर ले रहे हो तो बिल्कुल ही अप्लाई मत करो। मैं तो क्या, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली 8 से 10 लाख का आपका फीस है। अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपकी मर्जी है, कर सकते हो। बट जो लोन ले रहा है या फिर आगे करियर में कुछ दिख नहीं रहा, फिर तो अप्लाई मत ही करना। क्योंकि सपोज आपने 8-10 लाख का लोन लिया, उसके बाद आपकी जॉब नहीं लगी, वैसे ऑफ कैंपस तो कर ही लेते हैं, बट ऑन कैंपस अगर प्लेसमेंट होता है तो एक सिक्योरिटी होती है, इस चीज का ध्यान देना है। सो इसलिए अप्लाई मत करना, अगर मेरी तरफ से अगर आप सुनना चाहते हो तो। अब यहाँ बात करें किसको अप्लाई करना चाहिए, वही मैंने बता दिया, जिसके पास लोन का कोई टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है जिसके पास, और दूसरा चीज उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ भाई, करते फिरते कर लेते हैं MBA, तो उन सब बेकार जो रीजनल प्राइवेट कॉलेज है उनसे तो बेटर ही आप का बोला जाएगा। बाकी कुछ टाइम लगेगा, 3-4-5 साल लगेंगे इसको डेवलप होने में, इस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को। सो उसके बाद हम देख सकते हैं। अभी जो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में है, 12th क्लास में, उनको भी टाइम है उनके पास। सो इस चीज का ध्यान देना है। प्लेसमेंट इतनी सही नहीं बोलूंगा मैं। इवन IIT धनबाद की तरफ आप जा सकते हो, भले ही उसकी भी प्लेसमेंट 100% नहीं है, 60-70% ही प्लेसमेंट रेट है IIT धनबाद का, बट वहां पर फीस आपकी 2 साल की 3 to 4 लाख है। तो यहाँ पर काफी कम फीस है। सपोज अगर इसकी भी फीस 1-2 लाख होती ना साल की, तो फिर मैं भी बोलता आप अप्लाई कर सकते हो अगर ऑप्शन नहीं है तो, क्योंकि फिर लोन का टेंशन नहीं रहता ना। सबसे बड़ी बात, आपके पास लोन फिर बर्डन हो जाएगा प्लेसमेंट नहीं लगी तो। इस वजह से अप्लाई मत ही करना, क्योंकि इसमें बहुत कमेंट आ रहा था IIT मंडी पे, इसलिए मैंने डिटेल में ये वीडियो कर दिया। बाकी वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस मेरे को पता है जो ईजी एडमिशन पे कम फीस में डिसेंट ऑप्शंस हैं। जैसे अभी परसों मैंने बिट्स पिलानी पे किया था डिटेल में, बहुत अच्छा है। बिट्सॉम अलग है, बिट्स पिलानी अलग है, काफी अच्छा कर रहा है, तो वो भी जाकर चेक कर सकते हो। वैसे बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट है मेरे पास अभी। सो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी। मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।